हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित और चैप्टर है तीसरा, दो चर रैखिक समीकरण योग। हम कर रहे हैं प्रश्नावली उसकी 3.3 और आज हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 का भी आज हम करेंगे तीसरा पार्ट। तो देखिए, तीसरा पार्ट जो है वो जो रकम आपको दी गई है इस प्रकार है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। वह इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दिया है, क्या आपको निकालना है, ये आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई? नहीं आई है तो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से कि 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता होना चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से। 10 में 2 अंक होते हैं, यानी उससे आगे है 10 भी हो सकती है, 10 से आगे की भी हो सकती है। और कहाँ तक हो सकती है 2 अंकों की संख्या? गैस कीजिए, यानी 99 तक हो सकती है। वो कोई भी संख्या हो सकती है। अब 2 अंक हैं तो इकाई और दहाई के अंक हो गए। अब उन दोनों अंकों का हम योग कितना दिया गया? 9। ये नहीं बताया गया इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। ये भी नहीं बताया गया कि इकाई का दोगुना है, तिगुना है या फर्स्ट जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या है 45, तो 45 हो गया, 45 हो गया, तो 2 अंक हो गए उसमें 4 और 5, तो दोनों 4 और 5 का कितना योग हो गया? 9। इसी प्रकार से ये संख्या है, कोई हो सकती है 45, 54 कुछ भी हो सकता है, 63, 36 कुछ भी हो सकता है। अब कहा गया अगली शर्त है जो इस संख्या का 9 गुना, यानी 2 अंकों की जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी फिर उस संख्या जो हमें 2 अंकों की संख्या दी गई थी उसके हम अंक पलटते हैं, इकाई की जगह दहाई लगाते हैं और दहाई की जगह इकाई लगाते हैं, तो जो नई संख्या बनेगी बनी संख्या का दोगुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो 2 अंकों वाली हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए गाइस करते हैं। तो हमारे पास ना इकाई का अंक है ना ही दहाई का अंक है, तो करते हैं गाइस। प्रश्नावली है 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2 और उसका भी पार्ट है आज तीसरा। अब जैसे हमने प्रश्न ने कहा है वैसे ही हम करेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या है तो हमारे पास ना तो इकाई का अंक है ना ही दहाई का। तो ऐसे सवालों में माना जाता है, माना इकाई का अंक वो मान लेते हैं हम x। इसी प्रकार दहाई का अंक है वो भी तो अलग होगा, तो दहाई का अंक मान लेते हैं y। अब ये लगाना है दिमाग कि इन 2 अंकों से हमें कौन संख्या बनेगी, वो क्या संख्या बनेगी। तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी मैं आपको समझा देता हूँ। और वो सूत्र होता है कि 10 गुना में दहाई का अंक, 10 गुना में दहाई और जमा में होता है इकाई का अंक। एक दहाई 10 की होती है इसलिए दहाई का हो गया। तो देखिए गाइस 10 गुना में दहाई क्या होगा यहाँ पर? y। तो 10y जमा में इकाई क्या होगा? x। तो ये संख्या बन जाएगी आपको समीकरण, आप इसको 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी 2 अंकों वाली संख्या बन गई आपकी। अब कहा गया था, जो शर्त लगाई गई थी प्रश्नानुसार कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कौन कौन से होते हैं? इकाई और दहाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न ने कहा है 2 अंकों का योग, अंक कौन से? x और y, इन दोनों का जोड़ कर दूं तो वो कितना हो जाता है? 9। अब आप इसको समीकरण 2 कह सकते हो या नहीं कहना चाहते हो तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से x या y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे जो शर्त लगाई गई है उसने कहा है इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या? अरे ये तो भाई अंकों का योग था। संख्या हमने कौन सी बनाई थी 2 अंकों से? ये बनाई थी। अब इस संख्या का 9 गुना, इसको हम 9 से गुना कर दें। देखिए क्या होता है, प्रश्नानुसार शर्त दूसरी जब लगाएंगे, इस संख्या को 10y जमा x, इसको हम 9 से गुना कर देते हैं। लीजिए कर दिया गुना 9 से। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के इस संख्या के क्या बदलने हैं आपको? अंक।
इकाई की जगह क्या आ जाएगा दहाई, और दहाई की जगह क्या चले जाएगा इकाई, तो संख्या क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर y की जगह क्या लिख देते हैं x, और x की जगह क्या लिख देते हैं y, तो ये संख्या बनेगी नहीं, अंक पलट गए, संख्या बन गई। ये नहीं है संख्या, ये तो संख्या के अंकों का योग है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी तुम्हें, हमें अभी संख्या की ही बात कर रहे हैं। तो संख्या बन गई नई, क्या बन गई 10x जमा y। अब कहा गया था कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो ये तो अंक पलटने से बन गई संख्या, इसका दुगना हो जाएगा। इसको किससे गुना कर दें 2 से, तो क्या बन जाती है वो पुरानी संख्या के बराबर हो जाती है। तो देखिएगा करेंगे अब यहाँ से आगे किस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपको समझाया कि इसमें क्या क्या शर्त दी हुई थी। तो अब आपको करना क्या है, ये ब्रैकेट खोलनी है और चर जो राशि हैं एक्स और वाई वो एक तरफ करने हैं। तो देखिए 9 की अंदर गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 90y, 9 की x से करूँगा तो क्या हो जाएगा 9x, बराबर में 2 की इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा 20x, जमा में क्या हो जाएगा 2y। अब चर राशियों को सभी को एक तरफ लाना आपको, तो 90y जमा में ये क्या है 9x, घटा का क्या हो जाएगा 20x, घटा का क्या हो जाएगा 2y, बराबर में जब इधर ही चला गया सब कुछ तो इधर यहाँ क्या रह गया 0। y ये है और y ही ये है, तो 90 में से 2 गए तो कितने बचे 88y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 18x 11, 20 में तो 9 गए तो कितने बचेंगे 11x बचेंगे, बराबर में क्या रह जाएगा 0। अब कोई संख्या है जो इनको भाग करती है, वो है 11, 11 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 11 अट्ठे 88y, 11 एकम 11y, क्या बचेगा 0। अब देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, घटा का x आगे ले लेता हूँ, जमा का 8y पीछे, और बराबर में क्या रह जाएगा 0। हम इसको इस समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अब गैस कीजिए सेकंड इक्वेशन ये थी और थर्ड इक्वेशन ये थी, इस फर्स्ट इक्वेशन से मतलब नहीं है, ये तो हमने क्या बनाई थी संख्या बनाई थी। अब हम सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में देखेंगे क्या x या y जो चर है इसके गुणांक बराबर हैं। जी हाँ, वो x के बराबर हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जमा घटा कर देंगे। तो देखिए पहली जो इक्वेशन है वो क्या है x जमा वाई बराबर कितना था 9, इसी के नीचे लिख लीजिए घटा का x जमा में 8y बराबर क्या रह गया 0। अब दोनों के चिन्ह भी अपोजिट हैं, तो क्या करते हैं जब चिन्ह अपोजिट होते हैं जमा करने पर, या कुछ भी नहीं लिखना है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जब लिखते हैं घटा करने पर। तो अब आपको कुछ नहीं करना या जमा करने पर, तो ये जमा और ये घटा ये तो खत्म हो गए, ये जमा 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 1 और 8 कितना हो जाएंगे 9y, बराबर में 9 में 0 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 9, तो y का गुणांक कहाँ चलेगा बराबर संख्या के 9 से कितनी बार चले जाएगा एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1, y की मान आ गया। y की वैल्यू कहाँ रख दीजिए समीकरण 2 में रख दीजिए, ये रही समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x जमा में क्या हो जाएगा y की जगह 1, यहाँ पर 1 रख दिया है, बराबर में क्या आ जाएगा 9, तो x बराबर है ये जमा का इधर जाएगा किसका हो जाएगा घटा का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। देखिएगा अब हमारे पास x भी है और y भी है। अब हमें क्या बनानी है 2 अंकों वाली संख्या, x क्या हो गया इकाई का अंक, y क्या हो गया दहाई का अंक। अब ये जो हमने समीकरण नंबर 1 दी थी, अब इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये रखेंगे x और y का मान, हमें संख्या बतानी है ना, हमें 2 अंकों की संख्या बताकर देनी है। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 थी जो संख्या बनाई थी 10y जमा x ये थी, तो y की जगह कितना रखना 1, तो 10 गुना में क्या हो जाएगा 1, जमा में x कितना हो जाएगा 8, 10 एकम 10, 10 और 8 कितना हो जाएंगे 18, तो वो संख्या क्या बनी है 18 बन गई है। तो इस प्रकार का हमने क्वेश्चन सेकंड और उसका थर्ड पार्ट कर दिया है। यदि आपको उत्तर की पड़ताल करनी है तो जैसे शर्त लगाई गई थी वो देखिए, पहले कहा गया था 2 अंकों का जोड़ 9 है, तो 1 और 8 का जोड़ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9, पहली शर्त लग गई। फिर कहा गया था संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 से गुना करना है तो 9 अट्ठे 72, 7 162 होगा। अंक बदलने पर अंक बदल देंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या 81, और उसको कैसे गुना करना है 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो देखिए 162 आता है नहीं आता। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी संख्या सही है।
और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी सारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 4th पार्ट करेंगे अब। तो क्वेश्चन वही है 2 प्रश्न वाले 3 बिंदु 3 और उसका दूसरे का 4था पार्ट 4th पार्ट है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी आप मान लीजिए आप जाते हो बैंक और आप कहते हो कैशियर से कोई मुझे 50 की गड्डी दे दी और 100 की, और कितने रुपए लेने हैं आपको 2000, यानी 50 और 100 के नोट कुल मिलाकर आपको कितने रुपए होने चाहिए 2000। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने कितने भी हो सकते हैं। मीना ने कुल कितने नोट लिए 25, यानी 25 नोट लिए और उनको जब जोड़ा 50 और 100 के नोटों को जोड़ा तो उनकी संख्या कितनी हो गई थी 2000। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ये आपको दिमाग लड़ाना है, यहाँ पर ये बताना है कि उसने 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। देखिए आप जब पैसे का मामला आता है तो जैसे ही हम 50 का नोट लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है क्या? नहीं, उसकी वैल्यू कितनी हम मानते हैं 50, यानी एक नोट की वैल्यू कीमत कितनी हो गई 50। तो ऐसे ही 50 की और ऐसे ही 100 की, तो उनको हमने क्या किया है फिर ऐड किया है, जब जाकर वो 2000 रुपये बने हैं। तो उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे 25, और दोनों नोट भी अलग अलग है, 50 का है और 100 का है, तो वो अलग अलग होगा, तो उनकी वैल्यू जो मूल्य है वो भी अलग अलग होगा। तो आइए गाइस करते हैं। यहाँ पर ना तो हमें किसी नोट की संख्या दी हुई है, केवल क्या बताया है कुल नोटों की जो वैल्यू है वो बताया है, इतने रुपये निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल रुपये, प्रश्नावली तो वही है आपकी 3 बिंदु 2 है, 3 बिंदु 3 है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा और उसका हम कर रहे हैं अब 4th पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कुल नोट जो हमें दिए गए थे वो कितने थे, यानी कुल राशि कुल रुपए कितने हैं वो आपको कितने निकाले थे मीना ने 2000 रुपये निकाले थे। ठीक है, अब किस किस के नोट निकाले थे 50 के और 100 के, दोनों नोट अलग हैं तो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या लिख रहे हैं कि संख्या मान ली हमने x नोट है। अब यहाँ देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, 50 के नोट हैं मान लीजिए x को मान कर चलिए 5 हैं, तो उनका कीमत कितनी हो जाएगी 5 को अगर 5 नोट होते तो 50 से गुना कर देते हैं, कितनी हो जाएगी 250 रुपये। तो इसी प्रकार यहाँ पर उनकी वैल्यू निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे, तो इसलिए 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या को मूल्य से गुना कर दीजिए, तो यानी 50 को x से गुना कर दूंगा तो 50x हो जाएगा। इसी प्रकार माना 100 रुपये के नोटों की संख्या वो मान लेते हैं y। तो इसी प्रकार इसलिए 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 4 हैं तो 4 को 100 से गुना करूँगा कितना हो जाएगा 400, तो यानी 100 को किससे गुना कर दूँ y से, ये हो गया। अब प्रश्न अनुसार कहेंगे जैसे शर्त हमें दी गई है। प्रश्नानुसार पहली तो जो शर्त थी कि उसने कितने नोट मिले थे उसको 25। अब नोटों की संख्या क्या मानी हमने x, 100 के क्या मानी है y, ये दोनों नोट मिलकर दोनों की संख्या मिलती है तो वो कितना हो जाता है x जमा y बराबर कितना हो जाता है 25। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण जो दूसरी बनेगी वो क्या बनेगी कि हमने कुल कितने रुपए लिए थे 2000, यानी उनका मूल्य हमारा कितना था 2000। अब मूल्य किस किस का बना, एक तो 50x बना और एक 100y, 100 के नोटों का 100y बना, 50 के नोटों का 50y। तो ये दोनों मिलकर कितने रुपए बना देते हैं 2000। तो इसको लिखेंगे तो 50x जमा में 100y बराबर कितना हो गया 2000 रुपये।
अब यहाँ से क्या ऐसी कोई संख्या है जो भाग करती हो, वो है 50। 50 से भाग कर देंगे, कॉमन ले लेंगे तो 50 एकम 50x हो जाएगा, 50 दूनी 2y हो जाएगा और 50 40 हो जाएगा 2000। अब आपके पास ये समीकरण क्या बन गए 2। अब देखिए 1 और 2 से देखिए x के गुणांक हैं वो कैसे हैं बराबर, तो हमें कोई जनरल करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से लिख लेंगे। x जमा वाई बराबर है 25, तो x जमा में 2y बराबर है 40। तो यहाँ पर देखिए दोनों के साइन एक जैसे होते हैं, तो जब क्या करते हैं घटा करने पर, घटा करेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या बदल जाएंगे चिन्ह, ये भी घटा हो जाएगा और ये भी घटा हो जाएगा। तो करिएगा जमा घटा, घटा खत्म, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1y, घटा का भी तो बचेगा, घटा की संख्या ज़्यादा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15, माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना रह गया आपका 15, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई y मिल गया है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y क्या माना था हमने 100 रुपये के नोटों की संख्या माना था। इस y की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, 2 में रख देता हूँ, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है x जमा वाई बराबर 25 है, तो x जमा में y की जगह कितना रखूँगा 15 बराबर में कितना हो जाएगा 25, तो x को यहाँ रखना 15 को इधर ले जाना, तो 25 घटा में क्या हो जाएगा 15, कितने बचेगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें बताना है कि अब कितने नोट हैं, यानी 50 के कितने हैं 100 के कितने हैं। तो x क्या माना था हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या मानी थी, ये आप देख सकते हो कि 50 रुपये के नोटों की क्या मानी थी संख्या, तो 50 यहाँ लिखेंगे, इसलिए अब देखिए अब लिखेंगे, इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वो कितनी मानी थी हमने x, तो x कितनी आ गई 10, यानी 50 के कितने नोट हैं 10, इसलिए 100 रुपये के नोटों की संख्या वो क्या माना था y कितना आ गया 15। तो आप जब इनकी गुना करोगे तो उत्तर की पड़ताल करनी है, तो देखिए कैसे करना है। 50 के नोट कितने हो गए 10, तो कितना हो गया 500, 100 के कितने हो गए 1500, 1500 और 500 कितने हो गए 2000, 2000 हमने पहले ही लिए थे। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन सेकंड और उसका फोर्थ पार्ट कर दिया है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आपको क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।